एवरीवन, आज मैं एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करूंगी। इसे सॉल्व करने के पहले आप इसका बेसिक कंसेप्ट जो टाइप्स ऑफ सेट्स मैं बताई उसे आप लोग जरूर देख लें। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं हम लोग पहले जान चुके हैं, जिसमें एक भी अवयव न हो। तो पहला क्वेश्चन हमें यह चेक करना है कि किसमें कौन रिक्त समुच्चय है और कौन रिक्त समुच्चय नहीं है। तो इसमें है 1 2 3 4 क्वेश्चन है। इसे करते हैं। किताब आप लोग सामने रखें, ये एनसीईआरटी बुक है हमारा। तो ये है, देखिए ये हमारा है 2 से भाज्य। पहला है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से भाज्य, 2 से भाग लगने वाला, 2 से कभी भी किसी भी विषम संख्या में भाग नहीं लग सकता है। तो यह जो हमारा हो गया, यह हमारा रिक्त समुच्चय है। इसे हम रिक्त समुच्चय कहेंगे, इसलिए कि 2 से किसी भी विषम संख्या में भाग नहीं लग सकता है। तो ये हमारा, इसको कहेंगे रिक्त समुच्चय। पहला हो गया रिक्त समुच्चय। दूसरा कहता है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्या हम लोग जानते हैं कि सम अभाज्य संख्या 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। तो ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है, यानी इसमें एक मेंबर है हमारा, क्योंकि एक मेंबर हमारा 2 जो है वह सम अभाज्य संख्या है। तो ये हमारा जो है रिक्त समुच्चय नहीं है। इसमें लिखेंगे ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है। यहाँ समझने के लिए लिख देते हैं कि क्योंकि इसमें सम अभाज्य संख्या, क्योंकि इसमें संख्या 2 मौजूद है। ये समझने के लिए इस लाइन को हम लिख दिए। तीसरा कहता है कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और x लेस देन 5 और साथ ही साथ x ग्रेटर देन 7। तो कहने का मतलब कोई ऐसा संख्या ऐसा नहीं हो सकता है जो 5 से भी छोटा हो और साथ साथ 7 से बड़ा हो। तो ऐसा इसमें कोई संख्या नहीं आएगा, यानी इसमें कोई मेंबर नहीं है। तो ये हमारा रिक्त समुच्चय है। ये इसको हम कहेंगे रिक्त समुच्चय। इसको हम ध्यान रखेंगे हम लोग। ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है, ये रिक्त समुच्चय है। ये भी रिक्त समुच्चय है। और चौथा कहता है y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। यानी y कह रहा है कि ऐसा है कि 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो हम लोग जानते हैं कि 2 समांतर रेखा जो होता है वह कहीं मिलता नहीं है। जैसे इसका एक उदाहरण होता है ट्रेन का पटरी कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलता है। तो इसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। तो हम लोग कहेंगे कि यह जो है रिक्त समुच्चय है। इसको कहेंगे रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 2 किताब आप लोग सामने रखें। क्वेश्चन 2 कहता है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। परिमित अपरिमित कहता है। तो परिमित हम लोग जान चुके हैं परिभाषा से कि जिसका हम काउंट कर सके, जिसको गिन सके, वह परिमित संख्या है, वह परिमित समुच्चय है। तो वर्ष में के महीनों का समुच्चय, तो यह परिमित है, इसलिए कि वर्ष में महीना हम लोग जानते हैं कि 12 महीना होता है। तो इसको हम कहेंगे परिमित। दूसरा 1 2 3 डॉट डॉट, यानी यह अनंत तक जा रहा है, यानी इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा है अपरिमित। तीसरा है 1 2 3 से लेकर यहाँ 99 100, यानी यह जो है 100 तक, यानी इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो यह हमारा परिमित है। इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि किसे हम गिन सकते हैं और किसे नहीं गिन सकते हैं। ये गिन सकते हैं तो इसको हम परिमित कहें। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़ा धन पूर्णांक जो है कितना है, अनंत है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो यह हमारा है अपरिमित। ये हमारा है अपरिमित। 5वां कहता है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांक हम लोग इसको गिन सकते हैं, जितना भी पूर्णांकों का सबको हम लोग गिन सकते हैं। तो इसे हम कहेंगे परिमित। क्वेश्चन 3 किताब में देखिए, ये कहता है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। इसमें भी वही बात है। तो देखिए x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय ये हमारा अपरिमित होगा। कैसे? तो मान लेते हैं, देखिए ये अगर x अक्ष है तो इसके समांतर हम अनंत रेखा खींच सकते हैं। अनंत
इसका कोई गिनती नहीं हो सकता है x अक्ष के समांतर, तो इसीलिए इसे हम कहेंगे अपरिमित। ये हमारा अपरिमित हो गया। दूसरा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारा है परिमित, ये परिमित कहलाएगा, यानी इसको हम काउंट कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि यह जो है 26 लेटर इसमें होता है, तो ये हमारा हो गया परिमित। तीसरा है कि उन संख्याओं के समुच्चय जो 5 के गुणज है। तो 5 के गुणज तो बहुत संख्याएं हो सकते हैं, अनंत तक यह जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, तो इसे हम कहेंगे अपरिमित। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो देखिए, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों को के समुच्चय को काउंट कर सकते हैं। जब जनगणना होता है तो हम सारे मनुष्यों की गिनती हो सकती है, तो जानवर की भी गिनती हो सकती है, तो यह जो है हमारा ये परिमित है। पांचवा है मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्त का समुच्चय। तो मूल बिंदु से होकर अनेक वृत्त जा सकते हैं। ये जो हमारा मूल बिंदु होता है, तो यहाँ से मूल बिंदु से गुजरते हुए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बहुत सारा वृत्त गुजर सकता है। तो कहता है मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समुच्चय, तो छोटा छोटा से लेके बड़ा, बहुत बड़ा, ऐसे करके अनेकों जा सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा अपरिमित। क्वेश्चन 4। अब कहता है क्वेश्चन 4 किताब में देखिए कि निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। यानी a बराबर b है अथवा नहीं है, ये क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है सब। तो क्वेश्चन कहता है a बराबर है ABCD और b बराबर DCBA। तो समान सेट में, समान समुच्चय में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अवयव के पोजीशन यानी किसके संगत कौन है ये नहीं देखना है, हमें देखना है कि ये सारे अवयव इसी में इसमें है या नहीं, भले ही उनका जगह क्यों न चेंज कर गया हो, लेकिन अगर सेम है तो हम कहेंगे कि वह जो है बराबर है। तो देखिए ABCD यहाँ भी है, ABCD यहाँ भी है, तो इसे हम कहेंगे कि A बराबर B। ये हमारा A बराबर B है, लिखेंगे A बराबर B है अथवा नहीं है, तो A बराबर B ये हमारा है। दूसरा A बराबर 4 8 12 16 और B बराबर कह रहा है 8 4 16 18, ये नहीं मिल रहा है, तो इसे हम कहेंगे A इज नॉट इक्वल टू B, यानी आंसर हो गया नहीं है, बराबर नहीं है। तीसरा A बराबर 2 4 6 8 10 दिया है और B कहता है कि x सच दैट x सम धन पूर्णांक है और x लेस देन इक्वल टू 10। देखिए सम धन पूर्णांक, इसको हम अगर सारणिक रूप में लिख दें तो x 10 के बराबर है और 10 से या 10 से छोटा है, तो सम धन सम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 से छोटा सम हमारा हो गया 2 4 6 8 और इक्वल टू है, तो ये 10 तक जाएगा। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ देखिए 2 4 6 8 10 इसमें है और इसमें भी 2 4 6 8 10 हो गया, तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारा A बराबर B है, यानी ये बराबर है कहेंगे। चौथा कहता है कि x सच दैट x संख्या 10 का गुणज है और B समुच्चय दिया है, ये कहता है 10 15 20 25 30। यहाँ देखिए A कहता है कि 10 का गुणज है, 10 का गुणज में जो भी होगा 10 20 30 40 50 करके होगा जो भी हो, और यहाँ दे दिया है 15 25, यानी ये बराबर नहीं है, क्योंकि 10 का गुणज 15 नहीं होता है, 25 नहीं होता है, तो यहाँ हम इसे कहेंगे कि ये जो है A इज नॉट इक्वल टू B, यानी इसको कहेंगे बराबर नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन 5 देखिए। क्वेश्चन 5 किताब में देखिए, कहता है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। तो ये जो है समान है या नहीं है बताना है। क्वेश्चन है हमारा A बराबर दे दिया है 2 3, B बराबर कहता है x सच दैट x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। अब देखिए यहाँ पर A तो दे दिया है सारणिक रूप में, लेकिन इसको सारणिक रूप में लाने के लिए पहले इस समीकरण को हम लोग सॉल्व कर लें। ये x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है, इसको फैक्टर करते हैं तो ये फैक्टर हमारा हो जाएगा, इसको अगर फैक्टर करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x बराबर प्लस 6 बराबर 0। इस दोनों में से कॉमन निकालते हैं तो हो जाएगा x प्लस 3
और इस दोनों में से कॉमन निकालते हैं 2, तो x प्लस 3 हो गया बराबर 0। यहाँ से दोनों में से x प्लस 3 कॉमन निकलेगा तो यहाँ बच गया x प्लस 2, ये बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, -3 और -2। अब देखिए यहाँ कहता है कि a बराबर दे दिया 2 3, लेकिन b तो हमारा सारणिक रूप में यानी ऐसे ये हमारा आ गया, b आ गया -3 -2। तो ये तो समान नहीं है, कह रहा है युग्म समान है, कारण सहित बताइए। तो युग्म समान नहीं है, ये हमारा हो गया, लिखेंगे युग्म समान नहीं है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इज नॉट इक्वल टू b। दूसरा कहता है कि a बराबर शब्द एक सच दैट एक शब्द फॉलो का एक अक्षर है, और b कह रहा है कि y सच दैट y शब्द उल्फ का एक अक्षर है। तो देखिए इसको हम सारणिक रूप में पहले लिख लें। a को हम लिख सकते हैं, समुच्चय लिखना, सेट लिखना हम लोग जान चुके हैं। जो भी अक्षर 2 बार होगा उसको 1 बार लिखेंगे, जैसे f लिखेंगे, कॉमा करके लिखेंगे, o लिखेंगे, फिर ये l लिखेंगे, l 2 बार है 1 बार लिखेंगे, o लिखा चुका है o नहीं लिखेंगे, और w लिखेंगे। a बराबर हो गया, b को हम लिखें, इसको लिखें अलग अलग करके सेट में, w o l f। तो ये क्या देख रहे हैं, दोनों अक्षर f o l w सेम मिल रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि ये जो है समान है, यानी a बराबर b। ये हमारा युग्म समान है, हो गया। 5 का हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन 6 कहता है कि नीचे दिए हुए समुच्चय में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। समान समुच्चय हमें चयन करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा लिखा हुआ, a बराबर 2 4 8 12, 2 4 8 12, 2 4 8 12 किसी में नहीं है। b बराबर है 1 2 3 4, और यहाँ पर d में दिए हुए है 1 2 3 4, यानी ये अवयव a b और d का अवयव मिल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा b बराबर d है। और देखें और किसका मिल रहा है, e बराबर है -1 और 1, और g बराबर है 1 -1, यानी ये और ये समान है। तो हम लिखेंगे e बराबर है g। तो समान समुच्चयों का चयन, यानी 2 हमारा समुच्चय जो है समान है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो आज एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे अच्छे से पूरे एक्सरसाइज को कर लें। धन्यवाद।